तो भारत और अफगानिस्तान दिल्ली के फिरोजा कोटला स्टेडियम अरुण जेटली मैदान में वहां पे भिड़ने वाले हैं। भारत और अफगानिस्तान को तो मुकाबला होगा ही, लेकिन एक और बैटल जो भारतीय प्रशंसक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दुनिया में जो भी क्रिकेट फैंस है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस बैटल का, क्योंकि एशिया कप में ये बैटल संभव नहीं हो पाया। मैं बात कर रहा हूं, अभी तक आप समझ गए होंगे, नवीनुल हक और विराट कोहली का बैटल। दीपक, एशिया कप में नवीनुल हक को नहीं चुना जाता है और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि श्रीलंका में शायद वो बैटल देखने को मिल सकता है जहां पे नवीनुल हक गेंदबाजी करा रहे हो और सामने विराट कोहली कवर ड्राइव जड़े, लेकिन अब वर्ल्ड कप में वहां पे नवीनुल हक को चुन लिया गया है और अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे और सामने होंगे उनके विराट कोहली। दरअसल क्यों हम ये बैटल कह रहे हैं, थोड़ा सा वो भी समझा देते हैं, क्योंकि मतलब एक तरीके से कैसे ना, बैकग्राउंड क्या है इसका, कहां से शुरू हुआ पूरा ये कारवां एक तरीके से चला, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए दीपक। तो वो जो गोपाल सर जिसकी बात कर रहे हैं वो जो स्टार्ट हुआ था उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक आईपीएल मैच के दौरान वहां पर कहते विराट, यहाँ पर उससे पहले भी एक शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, मैं 1 मिनट स्टार्ट करूं जहां पे चिन्नास्वामी स्टेडियम चिन्नास्वामी में, जहां पे कह सकते हैं कि सारे जो ताना बाना था उसका बीज वहां बोया गया था। लखनऊ और आरसीबी के बीच मुकाबला था और आरसीबी मुकाबला हार जाती है और जो वहां पे देखने को मिलता है, चाहे वो प्लेयर की तरफ से हो या जो ड्रेसिंग मैदान के बाहर जो गौतम गंभीर बैठे थे, मेंटोर हैं, उनकी तरफ से जिस तरीके से क्राउड को चुप कराने की ओर दी गई, इशारे किए गए, था जिस तरीके से आप देखें तो निकलस पुरन का वो फ्लाइंग किस वाला मामला। इसके अलावा वहां पर जो आवेश खान ने हेलमेट जो पटका था सेलिब्रेट किया था, ये सब जो घटनाएं थी ये एक खिलाड़ी देख रहा था और वो एब्जॉर्ब कर रहा था कि एक तरीके से किया था ना कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, तो वो एक तरीके से विराट कोहली सभी इन घटनाओं को देख रहे थे। और वो कहते हैं ना कि दिन एक और आया, फिर हुआ कि 2 मई मैदान था वहां पे लखनऊ का एकाना स्टेडियम, जहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर के बीच मुकाबला हुआ। और ये मुकाबले सिर्फ ऐसा नहीं कि विराट कोहली और नवीनुल हक की वजह से जाना जाता है या विराट कोहली और गौतम गंभीर की वजह से जाना जाता है, ये मुकाबला इंजर्ड हुए थे केएल राहुल भी, और उसके बाद पूरे आईपीएल से बाहर हो गए थे, लेकिन हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या हुआ था उसके बाद। तो उसके बाद होता है कि आरसीबी मुकाबला जीती है। जी दीपक, आरसीबी वहां पर मुकाबला जीत जाती है और उस पूरे मुकाबले के दौरान वहां पर जो विराट कोहली काफी एनिमेटेड नजर आ रहे थे, वहां पर हर विकेट में मतलब चिल्लाना हो गया है, मतलब जैसे वो सेलिब्रेट करते हैं हर गेंद रोकने में, हर रन बचाने में, कहते हुए एनिमेशन के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और मुझे अभी भी याद है कि जो वहां पर कमेंटेटर भी कह रहे थे यार आज तो मतलब अलग विराट है, आज पुराने वाले विराट, आज कुछ होने वाला है। और यहाँ पर मैच रेफरी जो है आज मैच के बाद बुलाएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद जो हुआ फील्ड में, इवन जो मैच चल रहा था आरसीबी उस मैच को लगातार मतलब जीत भी चुका था। जब चीजें वहां पर स्टार्ट होना शुरू हुई, वहां पर अमित मिश्रा के साथ हुआ, विराट कोहली मतलब उनके साथ भी थोड़ा सा उलझे, नवीनुल हक के साथ मतलब आप देखिए ना, तो नवीनुल हक के बीच हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तो ज्यादा अगर मामला जो बढ़ा था वो गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच बढ़ा था, लेकिन नवीनुल हक बीच में एक कह सकते हैं कि सपोर्टिंग रोल या वो उन्होंने भूमिका निभाई जो आगे जाकर मेन हीरो बन गए, क्योंकि मेन मतलब एक तरीके से कहानी का मेन क्रक्स बन गया, क्योंकि वहां पर ऐसा था ना कि उन्हीं की वजह से जो मतलब वहां से थोड़ा ज्यादा गहमा गहमी स्टार्ट हो गई। गौतम गंभीर बीच में आ गए, काइल मेयर्स बात करने आ रहे थे विराट कोहली से, तो गंभीर उनको खींच कर ले गए। और इसके बाद जब वहां पर हैंडशेक हो रहा था मैच खत्म होने के बाद, तो वहां पर वो करते विराट और यहाँ पर नवीनुल हक की कुछ यहाँ पर गहमा गहमी कुछ होती है, तो ऐसा पूरा कॉन्टेस्ट बना था। और इसके बाद से यहाँ पर लगातार ऐसा हो रहा था कि दोनों खिलाड़ी कब भिड़ने वाले हैं, भारत अफगानिस्तान कब भिड़ने वाला है, उसी पर हम आ रहे हैं। बिल्कुल, और कब यहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और जैसा कि विराट कोहली जाने ही आते हैं कि मतलब वो चीजें याद रखते हैं, बिल्कुल, और याद रखने के बाद उसका लगान बिल्कुल लगान वो सुनने के लिए एशिया कप में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वहां शायद भिड़ते हुए नजर आए, लेकिन नहीं नजर आए। वर्ल्ड कप में भिड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये भी है ना कि ग्राउंड्स भी आप देखिए, ग्राउंड भी जहाँ पे चुना गया है दिल्ली, जहां पे खेलते हुए बड़े हुए हैं विराट कोहली, और उनका होम ग्राउंड है। लेकिन एक और बात, होम ग्राउंड है, सामने उनके नाम का स्टेडियम भी है। बिल्कुल, स्टेडियम है, स्टैंड भी है। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से
क्राउड्स पुलिंग होगी वहां पे, क्राउड लगातार शोर Even हमने मचाएंगे देखा नहीं। नवीन उल हक को लेकर। नवीन- और स्टीवन स्मिथ वाला वो मामला याद होगा आपको, हाँ, दीपक, जब- जिस तरीके से इंग्लैंड में हुआ था कि वर्ल्ड कप के दौरान हाँ, वहां पर जब वो स्टीव पूरा स्मिथ शोर अपने मचा रहे थे, लेकिन वहां पे बचाव करते हुए नजर आए थे विराट कोहली। विराट कोहली ने कहा था कि अब मतलब स्टीव स्मिथ का उस समय थोड़ा खराब समय चल रहा था, बिल्कुल, इसके बाद समर्थन किया था एक तरीके से, मतलब crowds हाँ, को थोड़ा एक तरीके से चुप रहने के लिए बोला था। थोड़ा अपलाउड करिए उनको कहा था। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ होने वाला है, क्योंकि लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि शायद वो एक तरीके से कह सकते हैं कि विराट कोहली का बड़प्पन देख लीजिए या जो कह लीजिए, हाँ, वो शायद आपको वहां पे नजर आ सकता है लेकिन कि फैंस चाहते होंगे कि विराट कोहली इस बार बैटल नजर आए। जब नवीन उल हक खेलने आए ना, मतलब बॉल फेंकने आए, तब विराट कोहली कुछ खींच के 2-3 चौके छक्के लगाए। और मतलब ऐसा फैंस भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उस इंस्टेंस के बाद जहां भी विराट कोहली या मतलब इवन गौतम गंभीर जहां और जाते हैं। नवीन उल हक मतलब वो मैच खेले थे उस आईपीएल में, जहां जहां खेले थे वो चैंटिंग विराट कोहली की हो ही रही थी। तो इसके बाद मामला थोड़ा और ज्यादा गर्म हो चुका है। लेकिन और एक ये भी बात है ना दीपक की, आप देखिए तो विराट कोहली का नहीं कह सकते कि ये आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन नवीन उल हक ने रिटायरमेंट की घोषणा लेकिन कर अगर दी है। यहाँ पर कल अच्छा खेलते हैं वो, तो मे बी उनका रिटायरमेंट वापस भी ले सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हाँ, ये वर्ल्ड कप अगर अच्छा खेलते हैं तो वापस भी और ले सकते इवन हैं। कल के मुकाबले में अगर कुछ हो जाता है, अगर विकेट निकाल ले जाते मतलब हैं, वैसे तो ना हो, लेकिन वही है कि ये बैटल जो हम लगातार वेट कर रहे थे। वैसे ओडीआई में ज्यादा मैचेस भी नहीं खेले हैं, 8 मैचेस खेले हैं, 15 विकेट लिए हैं वहां पे नवीन उल हक ने। रिकॉर्ड उतने मतलब कह सकते हैं ना, ज्यादा मैचों का नहीं ज्यादा है। 8 खेले मैचों में नहीं 8 मैचों में सही है, लेकिन वही है कि उम्मीद करते हैं कि अभी 23-24 साल की उम्र थी और वहाँ पे T20 क्रिकेट, लीग्स क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करने के लिए उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को एक तरीके से दरकिनार कर दिया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप में फिर आ जाए, बीच में ना खेलें, जैसे ट्रेंट बोल्ट के साथ देखने को मिला था। तो बैटल एक तरीके से जो था लंबे इंतजार के बाद, वो आपको वर्ल्ड कप में देखने को मिला। फाइनली मतलब वो दिखने वाला है, विराट कोहली वर्सेस नवीन उल हक। क्या वो यहाँ पर केंद्रिक विलियम्स जैसे होगा? कैजरिक विलियम्स, जिसको आपको बता दूं कि कैरियर खत्म, मतलब काटने आप वाला था। उनके बाद देखिए तो उनकी वापसी ही नहीं हो पाई इंग्लैंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट में। और जिस तरीके मतलब उस टूर के बाद वहां पर जो हैदराबाद में हुआ, उसके बाद जो मुंबई में वानखेड़े में हुआ, उस सीरीज के बाद से उनकी वापसी नहीं हुई है। और विराट कोहली ने मतलब कहते हैं ना, वो याद रखते हैं चीजों को। बिल्कुल वही है तो कि maybe याद रखेंगे, ऐसा क्या नहीं है अगर- कि नवीन उल हक की यादों को भूल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी विजुअल आपको देखने को मिल सकते हैं कि वहां पे दोनों हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं, गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे उसके बाद पोस्ट की जा रही है। ऐसे भी फोटोज देखने को और मिल वहीं सकते पर यहाँ इसी मतलब जब जो उनके अफगानिस्तान के जो कैप्टन है हसमतुल्लाह शहीदी, उनसे भी इस बारे में बात की गई कि क्या यहाँ पर कुछ यहाँ पर अफगानिस्तान टीम के मिजाज में थोड़ा बदलाव आएगा उस इंस्टेंस को लेकर, और इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मतलब अग्रेशन होता है वो मैदान के अंदर ही सीमित रहता है, मैदान के बाहर चीजें वैसे वही ही मैदान normal के है। बाहर खत्म भी हो जानी चाहिए वैसे, नो डाउट, क्योंकि लेकिन विराट कोहली और यहाँ पर गौतम गंभीर की मुझे नहीं लगता कि खत्म होने वाले, फिलहाल क्योंकि मतलब- ये सिर्फ इस आईपीएल से नहीं शुरू हुआ था। 2013 मैदान था और वहां पे जो शुरू हुआ था ना, वो अभी तक खत्म नहीं उसके बाद वो कंटिन्यू मतलब रहा भी। और कहते हैं ना कि कुछ चीजें एक्सपायरी डेट होती है कुछ चीजों की, हाँ, वो अब नहीं हो रही है। इसकी एक्सपायरी डेट कब है ये तो समय ही देखना बताएगा दिलचस्प फिलहाल होगा। तो। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बैटल होने वाला है? ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर या लिखिएगा। विराट कोहली मतलब कितना मारने वाले हैं नवीन उल हक को, मारने में मतलब कि कितने चौके मारेंगे उनको, कितने सिक्स जड़ने वाले हैं, या फिर मतलब नवीन उल हक उनको आउट भी कर दें। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ये लास्ट लाभ बॉलर का वो जो कहते हाँ, हैं। कि मतलब- तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।